हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेरिएंस। हम जैसे स्टार्ट किए थे आपको सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का, तो इसमें हम लोगों ने मोल कैसे निकालते हैं, मोल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी। मोलारिटी देखते हैं। पहली चीज की मोलारिटी को हम प्यारे बच्चों को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज mole of solute present in per liter of a solution। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, ध्यान सुनेगा मेरी बात, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या है आपका मोलरिटी। इट इज डिनोटेड by कैपिटल N। लिसन टू मी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो मैं अगर बोलूं प्यारे बच्चों कि हमने क्या लिखा है 2 मोलारिटी, क्या लिखा मैंने 2 मोलारिटी। और कहीं मैंने 2 मिलियन मत समझ लेना है, 2 मोलारिटी है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि 2 मोलारिटी NaCl प्रेजेंट है। क्या है? NaCl प्रेजेंट। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो। अगर आपका 2 मोलारिटी दिया है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। 2 मोलारिटी मतलब आपको पता चल गया कि मोलारिटी जो है कैपिटल N किसको बता रहा है, मोलारिटी को। अच्छा, आपने ये भी पता चल गया है कि जो मोलारिटी होता है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिफाइंड है। तो कैसे लिखेंगे, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of a solution। प्यारे बच्चों क्या समझ आया? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। इसका क्या मतलब हुआ 2 मोलारिटी का। तो सॉल्यूट की जगह पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, NaCl। क्या लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 liter of a solution। ठीक है, 2 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी एक सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल है NaCl के? 2 मोल है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलारिटी। तो इसी से क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ कि मोलारिटी का फार्मूला होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि क्या है। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ध्यान सुनिएगा, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन जो होना चाहिए, जो वैल्यू होना चाहिए सॉल्यूशन का, वो लीटर में होना चाहिए। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर इन सॉल्यूशन। तो इतना आप नोट करिए, इस पे छोटा छोटा क्वेश्चंस किया जाए, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। नोट कर लिए हम, नोट करिए ध्यान से, जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला प्यारे बच्चे सभी को पता ही होगा, C6H12O6। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 700 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 700 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड इट्स मोलारिटी। क्या पता करना है, फाइंड इट्स मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे हम, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। तो बताइए मोल का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, क्या होता है मोल का फार्मूला, गिवन मास किसमें होना चाहिए,
ग्राम में, अपॉन एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर मास। तो हमको क्या दिया है, ग्लूकोज C6H12O6 जो क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है। एक बात जान लीजिए कि आपको ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का भी मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा 180 के अबाउट आएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए जैसे चीनी का 342, यूरिया का 60, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 98, ये सब आपको याद होना चाहिए, CO2 का 44, ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। बाकी बच्चे निकालने में व्यस्त रहेंगे और आप आराम से कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार निकाल के दिखा देते हैं। C6 कितने कार्बन कितने होते हैं 12, हाइड्रोजन कितने होते हैं 1, ऑक्सीजन कितने होते हैं 16, तो कितने कार्बन निकाले बच्चों 6, तो कितना हो गया 72, हाइड्रोजन कितने हैं 12, कितने हो गए 12, और ऑक्सीजन कितने बात कर रहे हैं बच्चों 6, कितने हैं 6, तो कितना जाएगा 96 हो जाएगा क्या। चलिए आते हैं देखते हैं, ये कितना हो गया 0, ये तो कितना हो गया 7 और 8, 7 और 1 8, 8 और 8 70 होता 180। तो मैंने बोला था 180 आता है, आपको याद रहेगा तो इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास आपका दिया हुआ है 360, 360 डिवाइड बाय 180, तो कितना बोला गया यहाँ से 2 मोल, मोल कितना क्या है बच्चों 2, ठीक है 2 मोल आ गया। ओके, तो मोलैरिटी निकाल रहे हम, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉलिड 2 मोल हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 700 ml, तो 700 ml दिया, तो इसको क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने फार्मूले में ऑलरेडी लिख रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है L फॉर लीटर है, यहाँ दे रखा है। हम यहाँ से 2 0 2 0 करेंगे 20/7 मोलैरिटी आपका आ जाएगा, ये आंसर है। 10 ऊपर चला जाएगा, ऐसे कटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 20/7 मोलैरिटी आ गया। कितनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, जल्दी से नोट करो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। या इस टाइप का केस 1 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए क्वेश्चन लिख लो आप लोग। चलो इसी में क्या करते हैं हम, इसमें मान लो कि टाइप 1 क्वेश्चन कर दिया मैंने, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। अगर मान लो प्यारे बच्चों यहीं में क्या बोल देता, अगर मैं यहीं पे बोलता सेम क्वेश्चन है, देखो मैं एक ही क्वेश्चन पे आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बेसिकली मल्टीपल टाइम्स के क्वेश्चन से मान लो यहीं पे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं हम इसको, और मैंने क्या कर दिया कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 700 सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्यूशन फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो एक बात जान लीजिए प्यारे बच्चों कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब अगर हम ऐसे बात करें कि 1000 ml में कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, अगर हमको इसको सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा यार 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1 लीटर, ठीक है। जैसे ml था वैसे लीटर कर देंगे। तो अभी मैं इसी को करता हूं, मोलैरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जो क्या है मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा n अपॉन में v। तो देखिए ध्यान से, तो n क्या है नंबर ऑफ मोल, मोल कितना क्या है मैंने निकालना था ना प्यारे बच्चों, बोलो यस या नो, यस वेरी नाइस। तो मोल कितना गया 2। अच्छा वॉल्यूम इस पर क्या दिया है सर 700 सेंटीमीटर क्यूब, डोंट वरी, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दो तो कटा, सेम आपका आंसर आ गया 20/7 मोलैरिटी। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे घबराना नहीं है, इसको जल्दी से नोट आउट करें। टाइप 3 बता रहा हूं मैं, ठीक है टाइप 3, चलिए हटा दें, चलो ठीक। चलो टाइप 3 में क्या करेगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। टाइप 3 में क्या करेगा बालक, मैं मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन जो है हर एक टाइप का बता दूंगा, जिससे कि एग्जाम्स में आपको करने में आइडिया लग जाएगा। जैसे क्या है कि कभी कभी क्या देता है टाइप 3 क्वेश्चन नंबर टाइप 3 में या क्वेश्चन 3 में देखो आपको डेंसिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा डेंसिटी। तो पहले बच्चों डेंसिटी बराबर जान लो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी रहेगी और सॉल्यूशन का पूरे सॉल्यूशन का वेट दिया रहेगा, ग्राम में भी दे सकता है केजी में भी दे सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, और हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग मास अपॉन में डेंसिटी,
ये इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, ठीक है। इस टाइप थर्ड वाले में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चलो मैं एग्जांपल से ले लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी। मैंने बोला कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH2CO NH2, और यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 60 होता है, निकाल कर देख लीजिएगा। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? मैं अपने से ले रहा हूं। मैंने बोला कि 120 नहीं दिख रहा तो अच्छे से लिख लीजिए, 120 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 प्रेजेंट इन 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फाइंड इट्स मोलरिटी। मोलरिटी किसकी? सॉल्यूशन का। एक्चुअली जो पता है आपको, मोलरिटी को कंसंट्रेशन टर्म में, इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है हम बस मोलरिटी में ही निकाल सकते हैं, मोलारिटी में भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब भी हम लोग कंसंट्रेशन का टर्म निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम मोलरिटी का फार्मूला लिखेंगे। मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, क्लियर है। तो मोलरिटी का हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें पहले बच्चों लीटर में, किसमें? लीटर में। अच्छा, यूनिट अगर आपको मोलरिटी का लिखना हो तो क्या लिखोगे? यूनिट मोल पर लीटर। क्या लिखोगे यूनिट मोलरिटी का? मोल पर लीटर। जैसे मोल यूनिट का MOL, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? लीटर में है। तो क्या होगा? मोल अपॉन लीटर। जहां पे मोल अपॉन लीटर दिया है इसका मतलब कि मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी का यूनिट होता है। चलिए, तो मोलरिटी फाइंड आउट करें। पहले बच्चों मोल कितना दिया है? सॉरी, मोल कराऊं आपको, पहले मोल निकालते हैं ना। चलिए मोल निकालते हैं। मोल बराबर क्या जाएगा? गिवन मास। किसका गिवन मास? बोलो मेरे साथ, बोलते चलो भाई, किसका गिवन मास? मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास किसमें? ग्राम में, क्योंकि हमको मोल किसका चाहिए? सॉल्यूट का चाहिए। अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। आप लोग यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर देखना, 60 ही आएगा। लो मैं निकाल देता हूं। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होगा 1, कार्बन का होगा आपका 12, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। देखो ध्यान से, कितने नाइट्रोजन है? इधर एक नाइट्रोजन, इधर दो नाइट्रोजन, दो हो गए। कितना होगा? 28। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, 4। तो कितने हो गए? 4। कार्बन कितने हैं? 1। तो ये कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ये ऑक्सीजन हो गए। ऐड कर लीजिए प्यारे बच्चों, ऐड कर लो। आपको कितना जाएगा ऐड करने पे? 4 2 जा 8 2 10। देख लो, कार्बन हो गया ना, कार्बन का होगा आपका 12, नाइट्रोजन का 28, सॉरी 28 होगा ना, ठीक है। 14 2 जा 28। चलो करो, तो आपका हो गया, ये आपका 8 और 4 12 6, 0 हो गया आपका, 2 और 1 3 1 4 और 2 6, 60 आ गया आपका। क्लियर है आपको? तो ये आपका हो गया। तो गिवन मास कितना हो गया आपको? 120। गिवन मास कितना हो गया? 120। और आपको मोलिकुलर मास कितना हो गया आपका? इसका 60। मोल कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2। मोल कितना आ गया? 2। तो जब मोल आपका 2 आ गया तो मोलरिटी निकालना है हमें। बोलिए कोई दिक्कत? तो मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मोल तो हमने पता कर लिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए हमें? लीटर में चाहिए। हमको क्या दिया पहले बच्चों? बोलो जल्दी से बोलो। हमें दे रखा है एक्चुअली मास दे रखा है किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास दे रखा है, तो क्या मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूं? हां सर बिल्कुल करिए डेंसिटी का इस्तेमाल। देखो ध्यान से, यहां मैं डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 1200 ग्राम। अच्छा डेंसिटी दिया है ना, लिख लो डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों डेंसिटी ऐड कर लीजिए, क्योंकि बिना डेंसिटी का हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डेंसिटी कितना दिया? 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। और इसको करेंगे तो 12 था, इसको बाई 10 करेंगे, ऊपर चला जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा 12, नीचे आ जाएगा, काट देंगे, कितना जाएगा भाई? ये आपका 1000 किसमें आएगा प्यारे बच्चों? ml में। तो वैल्यू कितना आ गया? 1 लीटर। क्या बात है?
मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल दे रखी है, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा कुछ ना कुछ हिंट के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली दे रखा होगा आपको डेंसिटी। चलिए, तो मैंने बोला कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया आपका, मास दे रखा था, किसका मास लेना है, सॉल्यूशन का। कीप इन योर माइंड, मास किसका लेना है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का मास लेना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का मास न लेकर के सॉल्वेंट का ले लेते हैं, क्योंकि हमको डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखी है ना, डेंसिटी किसकी दे रखी है आपको, सॉल्यूशन की दे रखी है, इसीलिए आपको मास किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे क्या है कि हमने क्या निकाल दिया है, आपको वॉल्यूम निकाल दिया 1 लीटर, हमने मोल भी निकाल दिया है प्यारे बच्चों, कितना आ गया आपका 2। तो अब हमको आसानी से इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी। क्या निकाल सकते हैं, बोलो, मोलारिटी। तो मोल कितना आ गया 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आ गया आपका 1, तो मोलारिटी कितनी आ गई 2 मोलारिटी। आंसर क्या हो गया 2 मोलारिटी। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे प्यारे बच्चों मेरा क्वेश्चन यह था कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CuNH2 प्रेजेंट इन 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलारिटी इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। हमने सबसे पहले क्या किया कि मोल निकाला, सबसे पहले मोलारिटी निकालना है, तो क्या निकालोगे आप लोग, मोल निकालोगे। क्या निकालोगे, मोल। अब मोल निकालने के बाद क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालने का प्रयास करोगे लीटर में, और दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड, इजीली क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो मैंने क्या किया, मोल निकाल दिया तो 2 मोल आ गया। डेंसिटी का इस्तेमाल किया, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। 1200 ग्राम आपको अपन 1.2 ग्राम पर ml कर दिया। मैंने यहाँ से कट किया, आपको देखो 1.2 था, तो 1.2 को मैं जब डेसिमल हटाऊंगा तो सॉरी आपका जब ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला गया, 1200 था, 10 ऊपर चला गया, 10 हो गया, 12 से 12 कट गया, क्या आ गया 1000 ml। 1000 ml का मतलब क्या हो गया 1 लीटर। तो हमारी वॉल्यूम क्या आ गई 1 लीटर। अब टाइप 4 क्वेश्चन में चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं टाइप 4 में पूछे जाते हैं। चलिए, तो टाइप 4 में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको, जिसको जो भी डाउट होगा वो बोल देंगे हमें, जिनको भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, टाइप 4 टाइप क्वेश्चन में आते हैं। दिया रहेगा आपको, जैसे मैं मान लिया कि 20% वेट बाई वेट, ठीक है, क्या दिया है 20% वेट बाई वेट यूरिया, ठीक है, सॉल्यूशन। मान लो एक्वस यूरिया 20% वेट बाई वेट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मान लिया ऐसे मैंने क्या दिया प्यारे बच्चों, 120% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। क्या मान लिया मैंने, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड इट्स मोलारिटी। इसका क्या निकालना है, मोलारिटी। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, यह जो होता है यह आपको सॉल्यूट को बताएगा, किसको बताएगा, और यह किसको बताएगा, आपको सॉल्यूशन को बताएगा। और सॉल्यूशन हमेशा 100 में होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है 20%। का मतलब क्या होता है 100। अगर मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँ आप लोगों को प्यारे बच्चों, तो इसका कहने का मतलब यह है कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, NH2CuNH2 होगा। 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप प्यारे बच्चों, मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या प्यारे बच्चों, मैं पहले n निकाल लूँ। n निकालने के लिए मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। गिवन मास कितना दे रखा है 20 ग्राम। यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 60, 1/3 मोल आ गया। मोल क्या गया प्यारे बच्चों 1/3। चलिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दे रखा है 1.2, और मास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, मास हमको 100 है, और वॉल्यूम हमको नहीं पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 1.2। इसको हम
10 लिख सकते हैं क्या? 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 12 अपॉन में 10 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन में 12 ml। यहाँ देखो नहीं समझ में आ रहा है तो डेंसिटी कितना दे रखा था? 1.2 ग्राम पर ml। यह था आपका 100 ग्राम। पूरे सोल्यूशन का कितना वेट था? 100 ग्राम। अगर प्यारे बच्चों यहाँ से हम इसको अगर लीटर में निकालना चाहे, ध्यान से देखो, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन में 12 ml में था, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/12 लीटर। कितना आ गया? 1/12 लीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को? बोलो यस या नो। तो मोलरिटी निकाल लें? यस सर। तो 1/3 क्या क्या है? नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1/12। किसमें है? लीटर में। ऊपर चला जाएगा 12/3, कितना आ गया? 4 मोलरिटी। कितना आ गया? बोलो मेरे साथ, 4 मोलरिटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कितना आ गया? 4 मोलरिटी। इसको अच्छे से लिख लो, ये टाइप 4 है, ये टाइप 4 है। इसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पे दिया होता 20% वेट बाई वैल्यू, क्या दिया होता? इसी क्वेश्चन को मैं देखो पहले एक बार इसको ले लो, इसके बाद इसी में मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ, टाइप 4 में है। लिख लिए आप लोग सब लोग? चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर मान लो यहीं पे मैं प्यारे बच्चों दिया होता कि 20% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं डेंसिटी की जरूरत है प्यारे बच्चों? ठीक है, दिया रहेगा तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है कि नहीं? बोलो, दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 20% वेट बाई वॉल्यूम है, तो हम इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है प्यारे बच्चों? बोलो मेरे साथ, 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम होगा तो मोल निकाल लो प्यारे बच्चों। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा आपको? मोल तो वैसे ही आ जाएगा 1/3 जैसे मैंने पहले निकाला था। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो वॉल्यूम है। बोलो, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 100 ml। क्या अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 कर दें, क्या आ जाएगा? 1/10। बोलो यस या नो? बोलो भाई यस या नो। तो मोलरिटी बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1/3। वॉल्यूम क्या आ गया? 1/10। ऊपर चला गया, बोलो भाई रसगुल्लो मेरे, तो क्या हो गया? 10/3, लगभग 3.33 मोलरिटी इसकी आ गई। ठीक है, अगर यह यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऐसे दिया रहेगा तो पहला क्या है? वेट है। वेट जो पहला टर्म होता है वो हमेशा सॉलिड को बताएगा, और ओब्लिक के इधर वाला जो टर्म है ना बालक, वो किसको बताएगा? सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन कितना? 200, 1000, कितना? 100 में। कितना? 100 में। इसको नोट कर लें। फिर हम आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 हो गया। टाइप 5, टाइप 5। चलिए, टाइप 5 में आते हैं। इंक गिर गया, रुक जाइए। चलिए, टाइप 5 में प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन हम लेते हैं? टाइप 5। टाइप 5 में क्वेश्चन अगर हम लोग ले आ जाए तो हम लोग लेते हैं, चलो अपने से लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ, किसका ले लें? यूरिया ले लो। चलो, फाइंड द मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बाईमोलर सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 700 क्यूब ऑफ बाईमोलर सॉल्यूशन। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, टाइप 4 है। मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने किस टाइप का क्वेश्चन चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। कितने मेथड बताऊंगा? 2 मेथड। एक तो आपको
जैसे क्या है कि अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ गया तो कैसे करना है, और एक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 ये क्या है प्यारे बच्चों, मेथड नंबर 1। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, लंबा मेथड नहीं है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे कि ये पता चल पाए। जैसे प्यारे बच्चों पहले देखो बाईमोलर का मतलब क्या हो गया, बाईमोलर का मतलब हो गया बाईमोलर, बाईमोलर का मतलब हो गया मोलरिटी कितनी है आपकी, बोलो मेरे साथ 2 है। बाईमोलर का क्या हो गया, मोलरिटी कितनी है, 2 है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर में एक बॉक्स बनाता हूँ। जैसे आपको कभी दिया रहे बाईमोलर, तो बाईमोलर का मतलब हो गया 2 मोलरिटी। आपको कभी दिया रहे सेमी मोलर, क्या दिया रहे प्यारे बच्चों, सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब होता है मोलरिटी है हाफ 1/2। कभी आपको दिया रहे डेसी मोलर, क्या दिया रहे डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब होता है मोलरिटी 1/10 है। कभी आपको दिया रहा है सेंटीमोलर, क्या दिया रहा है सेंटीमोलर, इसका मतलब कि आपकी मोलरिटी कितनी है 1/100, मतलब m/100। यह सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखना चाहिए। तो जैसे प्यारे बच्चों बाईमोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है आपका, सोल्यूशन क्या है 2 मोलरिटी है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम बोलोगे सर 1000 थोड़ा सा बारूद भर लिया जाए, मतलब इंक, तभी तो काम चलेगा, है कि नहीं। तब सोचो, तब से मैं इंक डाल रहा हूँ, आप लोग सोचो, जिन बच्चों को आ रहा है अपने से करिए, जिनको नहीं आ रहा है वो तो हम बताएंगे ही। ठीक है, उसमें हेडक नहीं लेना है, जिन बच्चों को आ रहा है वो बनाए, नहीं आ रहा है देखेंगे यहाँ। चलिए, तो प्यारे बच्चों आया है कि 2 मोल ऑफ, क्या हो गया 2 मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना मोल है प्यारे बच्चों, 2 मोल हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 2/1000। और आपको कितने सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है प्यारे बच्चों, ये बताइए, फाइंड द मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 700 सेंटीमीटर क्यूब, इसी में पूछा है ना। अगर ये बात बताओ आप कि अगर मैं बाईमोलर का मतलब क्या 2 मोलरिटी, मैं बोल रहा हूँ कि इस 2 मोलरिटी का मतलब क्या होगा, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बताया था। तो 2 मोलरिटी का मतलब प्यारे बच्चों यह हो गया कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को क्या बोल सकते हैं, बोलो 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 भाई, 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है 2 मोल, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सोल्यूट के, 2 मोल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे 2/1000, और आपसे पूछा कितने में है 700 में, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने मोल। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं कि मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 700 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा मोल बराबर कितना हो जाएगा 2/1000 इंटू 700। ये कटा कि नहीं कटा, कट गया ना, 14/10 1.4 मोल। क्या है प्यारे बच्चों 1.4 मोल। अच्छा जी, हमसे मोल थोड़ी पूछा है सर, हमसे पूछा है कि 700 सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूट के कितने मोल हैं, नहीं, हमसे क्या पूछा है मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ यूरिया। प्यारे बच्चों अगर आपको मोल पता हो गया तो क्या मास नहीं निकाल लोगे, मोल बराबर होता है गिवन मास, क्या होता है गिवन मास, किसमें प्यारे बच्चों ग्राम में, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। बोलिए, तो मोल बराबर क्या हो गया आपको, मैंने माना कि मास x है और यूरिया का मोलिकुलर मास क्या है प्यारे बच्चों 60 है, और मोल आपको क्या है 1.4 = x/60। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो गया 60 इंटू 1.4, तो कितना हो जाएगा बोलो 6 इंटू 14। आया नहीं आया, बोलिए आया ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा आपको 84 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया 84 ग्राम। यह क्या क्या प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ मास ऑफ यूरिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, अभी बहुत आसान मेथड है।
ठीक है। यह थोड़ा सा है कि अगर बोर्ड में आ गया 2-3 नंबर में तो ऐसे लिखने में थोड़ा सा पेज वेज बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने क्या किया कि बाई मोलर का मतलब हो गया 2 मोलरिटी। तो 2 मोलरिटी मतलब का क्या होता है कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 2 मोल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2/1000 मोल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतना मोल है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 700 सेंटीमीटर क्यूब। मैं मोल क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मोल निकालेंगे नहीं तब तक मास हमको पूछा है ना, तो मास निकालना है। तो हमने मोल निकाल दिया प्यारे बच्चों, तो क्या गया 1.4 मोल। देख लो एक बार कैलकुलेशन सब सही है, ठीक है। इसके बाद मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास ग्राम में अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास क्या हो गया x, मोलिकुलर मास क्या हो गया 60, मोल कितना है 1.4 निकाल दिया है हमने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया आपका 84 ग्राम। इतना नोट कर लो। इसके बाद इसी का प्यारे बच्चों में सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, नोट कर लिए, मिटा दूँ। चलिए सेकेंड मेथड, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करने हैं आपको मैं बता दूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। क्लियर है क्या बात? जैसे मान लो टाइप मतलब मेथड 2 में, मतलब एक ट्रिक टाइप में, ट्रिक क्या है आपको पता ही है सब। मोलिटी बराबर कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोलिटी कितना दिया है 2। अब कहोगे सर हमको कैसे पता 2 है? प्यारे बच्चों बाई मोलर दिया ना, बाई मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी 2। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमने n मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, कितने में पूछा है 700 सेंटीमीटर क्यूब में। इसको क्या करेंगे हम, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यह कटा नहीं कटा, कटा ना, बोलो प्यारे बच्चों। 2 बराबर कितना हो जाएगा, n अपॉन में बोलो 7 इंटू 10, हुआ नहीं हुआ? तो n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 7 इधर जाएगा तो 14 अपॉन में 10 कितना आ गया 1.4 मोल। क्या मोल वहाँ से आया था? बिल्कुल आया था। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, मास चाहिए ना, मास बराबर क्या हो जाएगा, बोलो मोल इनटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। तो मास बराबर हो गया आपका, मोल कितना आ गया 1.4, मोलिकुलर वेट कितना हो गया 60, यहाँ से भी निकालोगे तो 84 ग्राम, ठीक है। यह आसान तरीका है मोल निकालने का। यहाँ से मोल निकाल दिया और वहाँ से हमने मास निकाल दिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये हमारा टाइप 4 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह पढ़ेंगे कि जैसे कि डाइल्यूशन कर दिया तो मोलरिटी कैसे चेंज होगा, ठीक है। मिक्स कर दिया 2 अलग अलग मोलरिटी को तो उसको कैसे निकालेंगे, आयंस की मोलरिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट वगैरह होता है, जो लेक्चर आप चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।